पहलगाम ग्राउंड में इंसानी सरों का समंदर ठाटे मारता हुआ आज यहां जमा हुआ ये बताने के लिए, ऐ दुनिया की हुकूमतें कान खोल कर सुन लो। अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई ये कहे कि तुम्हें वुजू बनाने की तो इजाजत है मगर वुजू में मिसवाक नहीं है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद। खुदा की कसम हम वुजू भी नहीं छोड़ेंगे और वुजू का मिसवाक करना भी बंद नहीं करेंगे। हम मिसवाक पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ऐ हुकूमत के लोगों, तुम्हारा पाला पहले नाचने वालों से पड़ा था, गाने वालों से पड़ा था। तुम्हारा पाला हुकूमत के दरबार में दुम हिलाने वालों से पड़ा था। आज तुम्हारा पाला मौलवी की उस जमात से पड़ा है जिसका मुकाबला दुनिया की वो ताकत अंग्रेज भी ना कर सकी, जिसकी हुकूमत के सूरज कभी डुबा नहीं करते थे। टेलीविजन के डब्बे पे बैठे हुए बुज़दिल एंकरों, ये याद रखना, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। यहां चाय नहीं, पकौड़ा नहीं बेचा जाता है। हम चाय बेचने का धंधा नहीं करते, हम पकौड़ों की मार्केटिंग नहीं करते हैं। हम मुस्तफा की सुन्नत पर जीना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। तुम ये समझते हो पूरी दुनिया की तारीख में इतनी तलाक दुनिया के लोगों ने अपनी बीवियों को नहीं दिया जितना एक साल में टेलीविजन के एंकरों ने भारत के पूरे समाज को तलाक दे दी। इन्हें तलाक के सिवा कुछ याद ही नहीं। बीवी का नाम भूल गए, बाप का नाम भूल गए, देश का नाम भूल गए, सब भूल गए। इनको सिर्फ तलाक याद रहा। अरे इस्लाम की एक बात का ये हाल है तो पूरा इस्लाम पेश हो जाएगा, तुम अपनी जिंदगियों को भूल जाओगे। हम ये बता देना भी चाहते हैं और चेतावनी भी दे देना चाहते हैं, ऐसा मत समझना हिंदुस्तान की हुकूमत बदलती है, कायनात का खुदा नहीं बदलता है। हम शरीयत पर इसीलिए चलेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह का हुक्म है। हुकूमतों को सर्दी हो या नजला या जुकाम, शरीयत के 1 इंच से मुसलमान पीछे हटने को तैयार नहीं है इंशाअल्लाह। ये अच्छी तरह कान खोल कर सुन ले और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और मुसलमानों ने हिंद ये जान ले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कुछ है, तभी तो पार्लियामेंट में एमजे अकबर को छींक आ रही थी। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई दम नहीं है तो पार्लियामेंट में ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर से लेकर नौकरी करने वाले मंत्री एमजे अकबर तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तावीज गले में क्यों लटकाए हुए थे? क्यों लटकाए हुए थे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसको इससे कोई मतलब नहीं कि हिंदुस्तान में किसकी सरकार रहेगी और किसकी नहीं रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम सिर्फ यह है कि क़यामत तक जो मुसलमान जिंदा रहेगा वो मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत के साथ जिंदा रहेगा। इसके सिवा कोई काम नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। और इसीलिए साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत पर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको रहना है रहे, जिसको उतरना है उतर जाए। पैसेंजर के उतरने चढ़ने से ट्रेन का रूट बदला नहीं करता है। जिसे रहना है रहे, जिसे जाना है जाए। आज हम जिंदा है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह का दीन रहता है और रहेगा इंशाअल्लाह। अजीजान मिल्लत, आपको मैं इत्मीनान दिला दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत ऐसे अल्लाह वाले और बुजुर्गों के हाथों में है जो रातों में रोते हैं तो चैन से हम लोग सोते हैं। ये तो क़यादत है हमारी और ये अजीम तरीन क़यादत अल्लाह वालों के हाथों में है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा रखिए। हुकूमत चाहती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तोड़ दिया जाए,
कुरान के टुकड़े नहीं हो सकते, हदीस के टुकड़े नहीं हो सकते, काबा के टुकड़े नहीं हो सकते, कलमा के टुकड़े नहीं हो सकते। इस्लाम की हिफाजत करने वाली जमात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी टुकड़ा कभी नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। हिंदुस्तानी मुसलमानों, आप ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में हम लोग इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। और दूसरा वादा यह है, सिक्किम के डोकलाम की सरहद चाइनीज फोर्स से लेकर कश्मीर के बॉर्डर पाकिस्तान के आतंकवाद तक से अगर हिंदुस्तान को कभी खतरा हुआ तो मुसलमान हिंदुस्तान का अपनी जान देकर हिंदुस्तान की भी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। हाज़रीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी जुर्रत और ताकत के साथ बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहा है, पूरी जुर्रत के साथ। रवि श्री शंकर के साथ कितने ही जनाब की सौदेबाजी हो जाए, याद रख लेना, तुम सौदेबाजी कर थक सकते हो, हम मस्जिद के लिए दुआ करते करते कभी मर नहीं सकते। हमें बाबरी मस्जिद वैसे ही चाहिए जैसे 22 दिसंबर 1949 से पहले नमाज पढ़ने की हालत में थी। अगर अदालत से मिल गई इंशाअल्लाह तो हम नमाज पढ़ेंगे, और नहीं मिलेगी तो हम सब्र करेंगे, मगर हम भारत का तिनका नहीं बर्बाद करेंगे, हम देश को तबाह नहीं होने देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर विश्वास नहीं रखती है। हमारा क्लियर कंसेप्ट और विजन यह है, हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी लड़ाई लोकतंत्र में रहते हुए डेमोक्रेटिकल अंदाज में हम अपनी लड़ाई लड़ाई है। हम छिछोरों की तरह सड़कों को जाम नहीं, हम छिछोरों की तरह बसों पे पत्थर नहीं, हमारे हाथों से अपने तो अपने दुश्मन के बच्चों को भी जख्म नहीं लगेगी। मुसलमानों, हम उस रसूल की उम्मत हैं जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की बेटियों के सर पे भी चादर रखा था। हिंदुस्तानी मुसलमानों, हम जितना अपनी बेटी की हिफाजत करेंगे उतना ही देश में रहने वाली हिंदू भाइयों की बेटी की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप हमें इजाजत दीजिए। आप तो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान लव जिहाद कर रहा है। इल्जाम मुसलमान पर है और 80 साल का बूढ़ा आशाराम जेल जा रहे हैं। अपने घर की खबर लो। हम भारत के नागरिक हैं, हमें जितनी मुसलमान औरत से मोहब्बत है उतनी हिंदू औरतों से भी मोहब्बत है। मैं आज इस धरती पर खड़ा होकर भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लो, और हम भारत में रहने वाली अपनी हिंदू भाई बहनों की इज्जत की हिफाजत की मुतालबा करते हैं कि आश्रम के अंदर जो हिंदू बहनों की इज्जत को लूटा जा रहा है उन बहनों की हिफाजत की जाए, उनकी इज्जत बचाई जाए। यह भी हमारा मुतालबा इंसानी बुनियाद पर है कि मुसलमान औरत की भी इज्जत बचनी चाहिए और आश्रम में जाने वाली हिंदुओं की बहनों और बेटियों की भी इज्जत बचनी चाहिए। आज कहते सिर्फ पार्लियामेंट में बजट सेशन को खिताब करते हुए लोकसभा में महामहिम ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब सरकार का लिखा हुआ खुतबा पढ़ रहे थे। आपको क्या लगता है कि हम चुनिया बेगम हैं? हम भाषा नहीं समझते हिंदी की, हम खुतबों की जबान नहीं समझते, हम मदरसे से पढ़े हुए मौलवी हैं, कम वोल्टेज के आदमी नहीं हैं। हमें छेड़ना नहीं आता है, कोई छेड़ दे तो खुदा की कसम फिर उसे छोड़ना भी नहीं आता है। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं कि पार्लियामेंट से इस्लाम पर अटैक करवा रहे हैं। हुकूमत कान खोलकर सुन ले, इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाए हुए दीन का नाम है, इसे कभी बदला नहीं जाएगा। यह आपका 1500 का नोट नहीं है कि जब चाहा बदल दिया आपने। यह इस्लाम है, मौलवी भी नहीं बदल सकता है इसको, मुफ्ती भी नहीं बदल सकता। हुकूमत की औकात क्या है? कौन होती है हुकूमत कि शरीयत के अंदर मुदाखलत करे? पार्लियामेंट में आप बिल ला रहे थे तलाक पर, बिल लाना आपका अधिकार है, लेकिन इतना अहंकार मत कीजिए कि इस्लाम पर बिल लाइएगा और इस्लाम के उलमा से बात नहीं कीजिएगा। देवबंदी फिरका, बरेलवी फिरका, जमात इस्लामी, शिया, सुन्नी, भारत में मंसूब अल इस्लाम जितने फिरके हैं,
آپ ان سے بات نہیں کریں گے، اس طرح سے لوکتنتر چلے گا، اس طرح سے دیش چلے گا، دیش نہیں چلے گا، اور ہندوستان کی جمہوریت خطرے میں ہے۔ یہ میں نہیں، سپریم کورٹ کے جج بول رہے ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت، میں پوری جرأت اور بے باکی کے ساتھ اپنے دیش کی چنی ہوئی سرکار سے درخواست کرتا ہوں، بھارت کے ایک ناگرک ہونے کی حیثیت سے بنتی کرتا ہوں، شریف انسان ہونے کی حیثیت سے جھک کر بات کرتا ہوں کہ سن لیجئے، نہ آپ ہمیں چھیڑیے نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے۔ ہندوستان کو ہم سب مل کر بلندی پر لے چلتے ہیں، وکاس پر لے چلتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے راستے پہ لے چلتے ہیں، جہاں آپ بھی محفوظ رہے، ہم بھی محفوظ رہے، مسجد کی اذان بھی محفوظ رہے، مندر کی آرتی بھی محفوظ رہے، ہندو اور مسلمان مسکراتے ہوئے بھائی چارگی کے ساتھ رہے، اور عزیزان ملت، اور ہمارا ہندوستان چین سے زیادہ مضبوط، سنگاپور سے زیادہ اسٹرانگ اور امریکہ سے زیادہ پاورفل بن جائے۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں کے دل کی دعائیں اور تمنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری دنیا میں اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہندوستان میں، بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے، آتنکواد کا ستیہ ناش ہو جائے، اور بھارت کے ہندو اور مسلمان پیار اور محبت سے ایک ساتھ رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ یہی کہتا ہوا ہندوستان زندہ باد، آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ زندہ باد۔ ہندوستانی مسلمانوں سلامت رہو، سلام ہو تم پر کہ تم نے آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ پر بھروسہ کیا۔ اللہ اس جماعت کو قیامت تک بری نظروں سے محفوظ فرمائے، اور اس بورڈ کے قائدین اور بورڈ کے ذمہ داروں پر اور آپ سب پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جلسہ تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ زیر صدارت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور زیر نگرانی نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن بورڈ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین منایا جا رہا ہے۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ مولانا عبید اللہ خان صاحب، سابق رکن پارلیمنٹ سے گزارش کرتا ہوں جو آپ کو مخاطب فرمائے۔ مولانا عبید اللہ خان صاحب۔ حضرات، آئین جواں مرداں